बस विश्वामित्र जी लौटने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा महात्मन रुकिए। और वशिष्ठ जी कौन है? महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं। और वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये क्या अनिष्ट कर रहे हो, इतना पुत्र मोह अच्छा नहीं है। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र को दे दीजिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक तरह से समझाया। और जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा प्रदान की तो तुरंत जो है दशरथ जी तैयार हो गए, बोले दोनों बेटाओं को ले जाओ। यह बात यहां सुनाने का अभिप्राय यह है कि राज सत्ता में बैठा व्यक्ति भी धर्म सत्ता की बात को किस प्रकार आदर सहित स्वीकार करे। गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारी भलाई इसमें है, तो वैसा करने लग जाए। तो राम को देने से भलाई हुई कि कुछ घाटा हुआ? भलाई हुई। गए थे 2 और साथ में 4 बहुएं और आ गई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि का मतलब लोग ये भी कहते बोले बहू की विधि से समझाया, बहुएं आ जाएंगी, दे दो। तो हम आपसे निवेदन यह कर रहे थे कि राज सत्ता के ऊपर है धर्म सत्ता। जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो राज सत्ता के ऊपर रहें और वो उस राज सत्ता को अंकुशित करें, मर्यादित करें कि किस तरह धर्म की मर्यादा में राज्य को संचालित होना चाहिए। जिस समय कोई चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को प्राप्त करता था पहले के समय में, तो जब वो सारे राजाओं को अपने बशवर्ती कर लेता था तो वो कहता था अदंडोस्मी अदंडोस्मी अदंडोस्मी, माने अब मैं अदंड हो गया हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सारे राजाओं को जीत लिया है। तो वहां कुल गुरु कुल पुरोहित खड़े होते थे, उनके हाथ में दंड होता था और वो दंड स्पर्श करा के कहते थे धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी, 3 बार कहते थे। मतलब राजन तुम अदंड नहीं हुए हो, तुम सबसे अदंड हो गए हो, लेकिन तुम भी धर्म के द्वारा अनुशासित हो। धर्म की मर्यादा में रहना है, नहीं तो धर्म के द्वारा तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो राज सत्ता हमेशा धर्म के अधीन। आज हमारे देश की जो दुर्दशा हो रही है वो तो बड़ा भगवान का अनुग्रह है कि इस समय जो शासन चल रहा है हमारे राष्ट्र में, तो वो धर्म प्रेमी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत राष्ट्र को वह गौरव दिलाया जिसके कारण हम लोग राम मंदिर के साक्षी बन पाएंगे कि हमने राम मंदिर की नींव रखी गई। हम लोग सर उठा करके इस बात को कह सकें, ची सकें कि भैया हमारे राम जी अब तंबू में नहीं बैठे, अब हमारे राम जी भी महलों में विराजेंगे, अयोध्या में महल स्थापित होंगे। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने ऐसे धर्मात्मा लोगों को शासन में भेजा। बाकी हम कहना यह चाहते हैं कि धर्म सत्ता के ऊपर जो है राज्य सत्ता के ऊपर धर्म का अंकुश अवश्य हो, ताकि धर्म के अनुसार राज्य चले। और राज्य सत्ता के अधीन है अर्थ सत्ता, धर्म के अधीन राज्य और राज्य के अधीन अर्थ। अब अर्थ के अधीन सब हो गया, जहां ज्यादा माल है वहीं सब कुछ हो जाता है। अब तो एमएलए भी बिकते हैं और जाने क्या क्या होता है। हाँ, रातों रात सरकार बदल जाती है। बोले क्या हुआ? हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा, बोले वो एमएलए बिक गए। हमने कहा लो बताओ, अब तो आप एमएलए भी बिकने लगे। तो अर्थ के लिए शासन, अर्थ के उसमें राज सत्ता ना हो, बल्कि अर्थ उससे नीचे हो।